आइए शिव कथा में हम सभी प्रवेश करें। उसके पूर्व बड़े श्रद्धा भाव से जिस भूमि पर हम सभी विराजमान हैं, यह देवादिदेव महादेव की पावन भूमि, श्री सोमनाथ जी का यह पावन दरबार। हम सभी बड़ भाग्यशाली हैं। कैसे अद्भुत समय पर जब गुरु पूर्णिमा का एक विशेष पर्व हमारी इस यात्रा के बीच में आने वाला है। यह गुरु पूर्णिमा महोत्सव श्री शिव कथा और भगवान शिव का सबसे परम प्रिय मास सावन का महीना, उसके भी कुछ समय हम लोगों को यहाँ रहने का सौभाग्य प्राप्त होने वाला है। तो आइए हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं जो शिव कथा को भगवान शिव के ही चरण में बैठकर श्रवण करने जा रहे हैं। तो अपने मन को एकाग्र करना है। जो मन अभी किसी का इंदौर में फंसा हुआ है, घर में अच्छे से ताला डालकर आए कि नहीं आए। कुछ लोगों का मन अभी भी नरसिंहपुर में फंसा हुआ है, फोन पे चर्चा कर रहे हैं, लेट हो गए थे, पहुंच गए हैं, अभी खाने को तो नहीं मिला है, मिलेगा थोड़ी देर के बाद, सब जानकारियां दे रहे हैं। कुछ लोगों का मन छिंदवाड़ा में फंसा हुआ है, दुकान पे आज कौन बैठा होगा, क्या बिक्री हुई कि नहीं हुई। कुछ लोगों का मन सिवनी में फंसा होगा और कुछ लोगों का मन जबलपुर में भी लगा होगा। घर में बच्चे अकेले हैं, क्या पता आज भोजन बनाया नहीं बनाया। तो अपने अपने उन मनों को जो यहाँ वहाँ हम फंसा कर रखे हैं, सबको अब उस मन को एकाग्र करिए, क्योंकि यह जो दरबार है, यह जो 5 दिन है, यह जीवन में फिर दोबारा नहीं आने वाले। आइए अपने अपने मन को यहाँ बुलाएं, भगवान शिव के चरणों से जुड़े और भगवान शिव के पावन पवित्र नामों का आश्रय लें। क्या जय जय शंभु महादेव शंभु शिव शंकर महाशंभो। जय जय शंभो महादेव शंभो शिव शंकर महादेव शंभो। जय जय शंभो महादेव शंभो शिव शंकर महादेव शंभो। जय जय शंकर महादेव शंभो शिव शंकर महादेव शंभो। जय जय शंभो महादेव शंभो शिव शंकर महादेव शंभो। जय जय शंभो महादेव शंभो शिव शंकर महादेव शंभो। जय जय शंभो महादेव शंभो शिव शंकर महादेव शंभो। जय जय शंकर महादेव शंभो शिव शंकर महादेव शंभो। जय जय शंभो महादेव शंभो शिव शंकर महादेव शंभो। जय शंभो महादेव शंभो शिव शंकर महादेव शंभो। जय जय शंभो महादेव शंभो शिव शंकर महादेव शंभो। जय जय शंकर महादेव शंभो शिव शंकर महादेव शंभो। शंभो
शंकर महादेव शंभो। शंकर महादेव शंभो, शिव शंकर महादेव शंभो। सोमनाथ महादेव शंभो, जय शंभो महादेव शंभो। महाकाल महादेव शंभो। जय शंभो महादेव शंभो, महाकाल महादेव शंभो। शिव शंकर महादेव शंभो। शिव शंकर महादेव महादेव शंभो, शिव शंकर महादेव शंभो। सोमनाथ महादेव शंभो। सोमनाथ महादेव शंभो, विश्वनाथ महादेव शंभो। विश्वनाथ महादेव शंभो। जय शंभो महादेव शंभो। जय महादेव शंभो, शिव शंकर बोलिए शिव महापुराण की जय हो। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर, अकारण अपनी करुण कृपा करने वाले, हम दीनों पर दया करने वाले भगवान श्री भोलेनाथ और उनका ही यह दिव्य और पावन चरित्र श्री शिव महापुराण, हम सभी ने कहीं न कहीं अपने पूर्व जन्मों में ऐसा कोई ना कोई सत्कर्म, ऐसा कोई ना कोई दान धर्म पुण्य एकत्रित किया है, जब कहीं जाके हमें यह शिव महापुराण की कथा सुलभ हो पा रही है। और उसके साथ साथ यह सत्कर्म कहीं एक जन्म का नहीं होता। क्या यह सत्कर्म एक जन्म का नहीं है कि अभी हमने कोई ना कोई दान पुण्य किया और हमें शिव पुराण मिल जाए। शास्त्रों में वर्णन आया है, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं चलवते पुरुषो यदा अज्ञान हेतु कृत मोह मदान
चमत्कारम नाशं विदाय हि तदोदयते विवेकः। एक नहीं, अनंत जन्मों के जब भाग्य उदय होते हैं, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, एक जन्म नहीं बहु जन्म, अनंत जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, तब कहीं जाके हमें शिव कथा प्राप्त होती है। और अनंत जन्मों के जब वह पुण्य फल प्राप्त हो जाते हैं, तब कहीं ऐसे सोमनाथ बाबा की भूमि पर बैठकर वह शिव कथा हम प्राप्त कर पाते हैं। कहीं ना कहीं वह हमने सत्कर्म किया है, क्योंकि सत्कर्म किया है, अच्छे कर्म किए हैं, तभी तो यह मानव शरीर प्राप्त हुआ है। नहीं तो भगवान हमें न जाने कौन सी योनि में भी तो डाल सकते थे। नहीं, भगवान ने कृपा करके हमें मनुष्य बनाया, और मनुष्य बनाया तो मनुष्य तो बहुत से बने, लेकिन ऐसे मनुष्य जो जीवन में जो कर्म हमको प्राप्त हुआ है, जो दायित्व हमको प्राप्त हुआ है, उन दायित्वों को करते करते भी हम यह तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, और तीर्थ यात्रा में बैठकर शिव कथा को प्राप्त कर रहे हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से ये मनुष्य तन प्राप्त होता है, जिसके लिए देवता भी तरसते हैं। यह जो शिव कथा है, शिव कथा कहते हैं, भागवत की जो कथा होती है, वह हमारे पूर्वजों को एक पीढ़ी के लिए तार देती है। भागवत की कथा कितना, एक पीढ़ी भागवत तार देती है, एक पीढ़ी का उद्धार कर देती है, एक पीढ़ी को मोक्ष पद प्राप्त करा देती है। लेकिन शिव पुराण की कथा ऐसी है, कहते हैं यदि हमने कथा को बड़े सच्चे हृदय से, सच्चे भाव से यदि श्रवण कर लिया, तो शिव पुराण में लिखा है, यह एक नहीं दो नहीं, हमारी 7 पीढ़ियों का तरण तारण कर देती है शिव पुराण की कथा। तो कहीं ना कहीं आज हमारे पूर्वज जो जहां भी विद्यमान होंगे, वह देख रहे होंगे कि भैया हमारे परिवार में ऐसे लोग हुए जो सोमनाथ जी के दरबार में बैठकर, यहाँ से भगवान का मंदिर ज्यादा दूर नहीं है, जब हम सुबह यहाँ पर आएंगे, अभिषेक करेंगे 7 बजे, और उसके बाद यहाँ से अभिषेक करने के बाद हम सभी चलेंगे सोमनाथ बाबा का दर्शन करने के लिए। लगभग 800 मीटर पर भगवान सोमनाथ यहाँ से विराजमान है, उनकी ही शरण में तो हम बैठे हैं। तो आज वह हमारे पूर्वज भी देख रहे होंगे कि न जाने भैया इन्होंने कौन सा ऐसा सत्कर्म किया है कि बाबा सोमनाथ के दरबार में बैठकर यह उनकी ही कृपा से और भगवान शिव के पावन चरित्र को श्रवण कर रहे हैं। किस शिव कथा को? यह शिव कथा को स्वयं भगवान ने ही, भगवान महादेव ने ही निर्माण किया। कहते हैं सबसे पहले यह जो शिव पुराण की कथा है, भगवान महादेव ने जब इसको तैयार किया तो इसमें 100 करोड़ मंत्र थे। कितने? 100 करोड़। आज 100 करोड़ मंत्र वाली यह शिव पुराण तैयार हो गई। दैत्यों को पता चला, देवताओं को पता चला, मुनियों को पता चला। आज सभी मन में विचार करने लगे कि भगवान महादेव के पास भैया बहुत सारे अद्भुत मंत्र हैं। तो बोले क्या करना चाहिए? बोले महादेव की आराधना करो, यदि महादेव प्रसन्न हो गए तो वह जो चमत्कारिक और दिव्य मंत्र है ना, वह हमें प्रदान कर देंगे। आज तीनों मिले, देवता, दैत्य और मनुष्य, तीनों ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या आरंभ कर दी। आज सभी बैठे हैं
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मंत्र जप कर रहे हैं भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए। भगवान देवादिदेव महादेव प्रकट हुए हैं। कहने लगे आप लोग तप कर रहे हैं? बोले हाँ। किस लिए कर रहे हैं? बोले आपको प्रसन्न करने के लिए। बोले महादेव हमको पता है कि आपके पास बहुत सारे दिव्य चमत्कारिक मंत्र हैं। कहने लगे हाँ बिल्कुल ठीक आपने सुना है। तो क्यों ना वह दिव्य चमत्कारिक जो मंत्र हैं वह मंत्र आप हमें दे दीजिए। भगवान ने मन में विचार बनाया कि मेरे पास मंत्र हैं 1 करोड़ और लेने वाले हैं 3, और तीनों मेरे पुत्र के समान हैं। देवता भी भगवान के पुत्र हैं, दैत्य भी भगवान के पुत्र हैं, मनुष्य भी भगवान के पुत्र हैं। भगवान कहने लगे यदि किसी को ज्यादा दे दिया किसी को कम दे दिया तो भेदभाव होगा। अब एक पिता की यदि 2 संतान हैं और दोनों को वह अपना जीवन का जो धन है वह यदि बांटता है तो वह दोनों को समान रूप से बांट देता है, वो दोनों में भेदभाव नहीं करता। आज भगवान महादेव ने भी मन में विचार बनाया कि मुझे इनसे भेदभाव नहीं करना है, लेकिन क्या करूं? तो बोले एक काम करो सबको बराबर बराबर दे देता हूं। तो मंत्र कितने हैं? 1 करोड़ और लेने वाले 3। तो भगवान ने 33 लाख मंत्र तीनों को बांट दिए। अब भगवान के पास कितने बचे? 33 जब बांट दिए तो 99 लाख मंत्र भगवान ने बांट दिए। अब भगवान के पास बचे कितने? 1 लाख मंत्र। अब दैत्य देवता मनुष्य तीनों बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर मंत्र लेकर चले। जाते जाते मन में विचार करने लगे तो देखो भगवान ने हमको सभी मंत्र दे दिए। हमारे ऊपर कितनी कृपा है भगवान भोलेनाथ की कि हमने एक बार मांगा और भगवान ने निसंकोच हमें दे दिया। लेकिन कभी कभी क्या रहता है कि जैसे एक माता पिता की यदि 3 संतान हो तो उसमें कोई ना कोई संतान एक ऐसी रहती है जिसका दिमाग बहुत तेज चलता है तीनों में से। तो ऐसे ही यह जो दैत्य और देवता और मनुष्य थे ना, तो उनमें जो मनुष्य था ना उसकी बुद्धि बहुत तेज चलती थी। और मनुष्य की बुद्धि तेज चलती भी है? नहीं चलती? बहुत चलती है महाराज। इतनी बुद्धि तेज चलती है मनुष्य की कि वह तो भगवान उसको मिल नहीं रहे। यदि भगवान, अभी हमारे कोई यजमान कह रहे थे कि प्रभु आज का मनुष्य ऐसा है यदि भगवान कहीं गलती से मिल गए तो भगवान को पकड़ के अपने घर में ले जाएंगे और एक कमरे में ले जाकर उनको रख देंगे कि यहां से कहीं जाना नहीं और किसी को कुछ नहीं देना, जो कुछ देना बस हमको देना। ऐसा मनुष्य का स्वभाव है। और एक मनुष्य का स्वभाव एक और होता है, क्या? बोले यदि उसको थोड़ा मिल जाता है ना तो उसकी लालसा और जागृत हो जाती है कि अभी इतना मिला है थोड़ा और मिल जाता है, फिर थोड़ा और मिल गया तो थोड़ा और मिल जाता, थोड़ा और मिल गया तो थोड़ा और मिल जाता। उसके भाव कभी शांत नहीं होते। ऐसे ही वह जो मनुष्य थे ना वह देवता और दैत्य से कहने लगे कि भैया भगवान ने हमको 33 लाख मंत्र तो दे दिए, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि जो 1 लाख मंत्र भगवान ने अभी बचाए हैं अपने पास, जरूर वही जो मंत्र है ना वही चमत्कारिक मंत्र है। हमें तो उनने ऐसे ही वाले मंत्र दे दिए बिना काम के। अब जैसे ही कहा तो दैत्य और देवता मन में विचार करने लगे कि मनुष्य कह तो ठीक रहा है, तो भगवान ने अपने पास बचाया है। तो बोले क्या करें? बोले चलो वो भी लेके आते, देवादिदेव महादेव हैं। तो देवता कहने लगे देखो भैया हम जानते हैं महादेव को एक बार तो प्रसन्न हो जाते हैं, फिर वो विचार नहीं करते। संसार में सभी देवता देते हैं तो विचार करते हैं किसको देना है, क्या देना है, कितना देना है, कैसे देना है। कोई भी देवता के आप शरण में जाएंगे तो वो विचार करेगा।
लेकिन देवादिदेव महादेव एक ऐसे हैं कि वह पहले दे देते हैं, बाद में विचार करते हैं। आपने कथा सुनी होगी भस्मासुर की, सुनी ना? कौन कौन ने सुनी भस्मासुर की कथा? चलो, अब जितने लोगों ने नहीं सुनी ना उनको बता देना, ठीक है? चलो हम ही बता देते। एक दैत्य हुआ, नाम तो उसका कुछ और था, लेकिन भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तप किया। अनंत कालों तक ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र जपता रहा। और एक समय ऐसा भी आया कि देवादिदेव महादेव उसके तप से प्रसन्न हो गए और उसके सामने प्रकट हो गए। बोले भैया मांगो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? तो वह दैत्य कहने लगा कि हे महादेव, यदि मुझे कुछ देना चाहते हो तो केवल एक वरदान दे दो, मुझे आप अमर कर दो। भगवान भोलेनाथ कहने लगे भैया ये वरदान तो हम तुम्हें नहीं दे सकते, क्योंकि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निर्धारित है। व्यक्ति का जन्म बाद में होता है, उसकी मृत्यु का जन्म पहले ही हो जाता है। मृत्यु तत्क्षण उस व्यक्ति के आगे आगे चल रही है, बस उसे तो बहाना चाहिए। हम लोग देखते हैं ना कई लोगों को, उनने के महाराज वो तो सुबह हमको मिले थे और शाम को पता चला कि हार्ट फेल हो गए। जय सिया राम। उनने कहा महाराज जी स्वामी को तो उनसे बात हुई थी, सुबह खबर मिली कि वो नहीं रहे। मृत्यु को बहाना चाहिए। वह मृत्यु प्रत्येक जीव के आगे आगे चली जा रही है, चल रही है। उसको जहां बहाना मिला वहीं गोविंदाय नमो नमः। आज महादेव कहने लगे कि संसार में कोई अमर नहीं है। विधाता ब्रह्मा भी है ना, जो संसार को बनाते हैं, उनकी भी एक निर्धारित आयु है, कितने दिनों तक आपको रहना है, फिर उनको भी अपना शरीर त्यागना पड़ता है। विष्णु जी की भी एक आयु है, शिव जी की भी एक आयु है, उस आयु तक रहते हैं और फिर उसके बाद वह शरीर का त्याग कर देते हैं। इस संसार को अपने आप में समान कर लेते हैं, समा लेते हैं। तो भगवान महादेव कहने लगे कि भैया मैं तुम्हें अमरता का वरदान नहीं दे सकता, और कुछ मांग लो। दैत्य बड़ा चतुर था, कहने लगा महाराज एक काम करिए, आप मुझे अमर नहीं कर सकते तो एक वरदान दे दीजिए, मैं जिसके सिर पर हाथ रख दूं वह जलकर भस्म हो जाए। भगवान महादेव ने कहा तथास्तु। अब वह दैत्य मन में विचार करने लगा कि भगवान ने मुझे वरदान तो दे दिया, लेकिन अब यह वरदान काम करता है कि नहीं करता वह भी तो मुझे देखना पड़ेगा। तो भगवान महादेव के ही पास खड़ा हो गया, मन में भाव बना लिया। महादेव बोले हाँ। बोले आपने मुझे वरदान दिया है कि मैं जिसके सिर पर हाथ रख दूंगा वह जलकर भस्म हो जाएगा, यह मुझे पता कैसे चलेगा? बोले भैया तुम्हें कभी भूख लगी है? बोले हाँ कई बार लगी है। तो बोले भूख को कैसे मिटाते हो? बोले महाराज भोजन करते हैं भूख मिट जाती है। तो बोले वरदान को भी ऐसे ही पूर्ण करो, किसी के सिर पर हाथ रख दो वो जलकर भस्म हो जाएगा, समझ जाना कि वरदान काम कर रहा है। अब महादेव से वह दैत्य कहने लगा बाबा आप किसको ढूंढे या कैलाश पर्वत पर, मुझे तो केवल आप ही दिखाई दे रहे हो, तो क्यों ना मैं आप ही के सिर पर। अब भगवान महादेव कहने लगे नहीं भैया मेरा वरदान और मेरे ही ऊपर ट्राई करोगे? बोले नहीं। अब भस्मासुर क्या माना, कहने लगा नहीं नहीं मैं तो आपके ही सिर पर हाथ रखूंगा। अब भस्मासुर पीछे पीछे और बाबा आगे आगे। अब महासुर ने त्रिशूल और डमरू को लिया और भागना प्रारंभ कर दिया। और ऐसा नहीं भागे प्रभु, शिव पुराण में आया है पृथ्वी में ऐसी कोई जगह नहीं जिस जगह पर जाकर भगवान महादेव छुपे ना हो। जहां तक के पत्तों में, वृक्षों में और फूलों में एक फूल होता है मंदार फूल, जिसे हम कहते हैं अकौआ, उसमें भी भगवान महादेव छुपे, लेकिन भस्मासुर ने ढूंढ लिया। अब तो भस्मासुर पीछे पीछे और बाबा आगे आगे अपने प्राणों को बचाकर भाग रहे हैं। तो
देवादिदेव महादेव ऐसे ही है, पहले वरदान दे देते, बाद में विचार करते। आज विचार कर रहे कि मैंने ये कैसा वरदान दे दिया, भस्म हो जाऊंगा मैं तो। उसी समय भगवान महादेव ने भगवान विष्णु को याद किया है, और भगवान विष्णु ने जब महादेव को देखा है तो तुरंत ही विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण किया, और जिस मार्ग से बाबा भागे भागे जा रहे थे उसी मार्ग में वह भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण करके खड़े हो गए। भस्मासुर ने मोहिनी जी को देखा तो बाबा को भूल गया, मोहिनी भगवान को देखा उन्हीं में मोहित हो गया। आप देवी जी कहाँ से आई हो? बोले हम बैकुंठ से आए हैं, बैकुंठ निवासी। अच्छा, बड़ी सुंदर हो। बोले हाँ। विवाह हुआ कि नहीं हुआ? बोले नहीं, विवाह तो नहीं हुआ, विवाह के लिए तो वर देख रहे हैं। अच्छा, कैसा वर चाहिए? बोले आप ही जैसा, ठीक ठाक। बोले अब हमारे जैसा हम कहाँ से लाएं? वह भस्मासुर कहने लगा हम ही हैं, हमसे विवाह कर लो। बोले नहीं, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं। बोले क्या? बोले जिससे हमारा विवाह होगा सबसे पहले तो वह युद्ध क्षेत्र में कुशल होना चाहिए। बोले चिंता मत करो, मेरे से युद्ध के चक्कर में देखो महादेव, देवादिदेव महादेव भागे जा रहे हैं, वो मुझसे युद्ध नहीं कर पा रहे, तो संसार में कौन मुझसे युद्ध करेगा? तो युद्ध क्षेत्र में तो कुशल हूं। और क्या शर्त है? बोली दूसरी शर्त हमारी यह है कि जिससे हमारा विवाह हो उसको नृत्य भी अच्छा आना चाहिए, उससे नाचते बनना चाहिए। दैत्य कहने लगा देवी जी बस यही काम कठिन है कि नाचते नहीं बनता। तो बोले नाचने में कौन सी बड़ी बात है, ठुमका ही तो लगाना है। आजकल तो सभी लोग लगभग प्राय ठुमका ही तो लगा रहे हैं, कोई यहां लगा रहा है, कोई वहां लगा रहा है, कोई वृंदावन में लगा रहा है तो कोई अपने घर में ही लगा रहा है। संसार में जो ठुमके ही तो लग रहे हैं, यहां से ठुमका लगा तो वहां, वहां से ठुमका लगा तो यहां। भगवान महादेव की कृपा हो गई कि आज ऐसा ठुमका हमको भी लगाया कि हम उनकी नगरी में आ गए और अब 5 दिनों तक बैठकर यहीं बैठेंगे और यहीं ठुमका लगाएंगे, कहीं और ठुमका लगाने की जरूरत नहीं। कहते हैं जो भगवान के दरबार में ठुमका लगाता है ना, फिर उसको कहीं और ठुमका लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये 84 लाख योनियों के ठुमके हैं महाराज, एक योनि से दूसरी योनि में, दूसरी योनि से तीसरी योनि में भागते फिर। आज वह मोहिनी भगवान कहने लगे कि भैया जिससे मेरा विवाह होगा उससे नाचना भी आना चाहिए। वह दैत्य कहने लगा देवी जी बस यही काम कठिन है। बोले कौन सा कठिन काम है? ठुमका लगाना, दोनों कमर में हाथ रखो, ठुमका लगाओ, हम नाचना ठीक सिखा देंगे आप। ठीक है देवी जी, तो आप बताओ कैसे नाचते हैं। तुरंत मोहिनी जी अब उनको जो डांस क्लास है ना वह प्रारंभ वहीं पर। एक हाथ ऐसे रखो कमर पे, तो वह भस्मासुर ने रख ली, दूसरा हाथ भी कमर पे रखो, रख लिया। अब बस धीरे धीरे घूमो, ठुमका लगाओ। हाँ देवी जी ये तो बहुत अच्छा है। हाँ अब एक स्टेप तुमसे बनने लगा। हाँ अब दूसरा स्टेप कैसा? बोले एक हाथ कमर पे रख लिया देवी जी, दूसरा हाथ कमर पे। बोले नहीं नहीं कमर पे नहीं, दूसरा हाथ सिर पे। ठीक है देवी जी। तुरंत उसने जैसे ही अपना दूसरा हाथ सिर पे रखा तो वहीं जलकर भस्म हो गया। बोलिए शंकर भगवान की जय। आज भगवान महादेव भस्मासुर से बचे हैं। फिर मन में भाव आया कि भैया ऐसे भी वरदान नहीं देना चाहिए, भस्म होने का वरदान दे दिया, हमारे ऊपर ट्राई करने आ गया। वो तो मोहिनी भगवान आ गए, तो मोहिनी भगवान ने हमारी रक्षा कर ली। तो देवादिदेव महादेव हैं, एक ऐसे देवता हैं जो देते पहले हैं और विचार बाद में करते हैं। पल में प्रसन्न हो जाते हैं तो पल में क्रोधित भी हो जाते हैं। जितनी जल्दी क्रोधित होते हैं उतनी ही जल्दी प्रसन्न भी होते हैं। तो आज वह जो दैत्य और देवता आपस में विचार करने लगे कि चिंता न करें, देवादिदेव महादेव जब हमें 33 लाख मंत्र दिए हैं तो वह जो 1 लाख मंत्र हैं वह भी हमें प्रदान करेंगे, क्यों ना उनकी शरण में चलना चाहिए।
तुरंत ही कहते हैं आज वह सभी दैत्य देवता और मनुष्य तीनों मिले और देवादिदेव महादेव की आराधना आरंभ कर दी। भगवान पुनः प्रकट हुए, बोलिए वरदान मांगो। वरदान मांगने के लिए कहा। तीनों कहने लगे महाराज आपके पास अभी भी 1 लाख मंत्र बचे हैं। बोले हाँ बचे हैं। तो वह 1 लाख मंत्र और दे दीजिए। भगवान कहने लगे कि हमने आपको 33 लाख मंत्र तो दे दिए। बोले महाराज उतने पूरे नहीं हो रहे, थोड़े और कमी लग रही है। ठीक है, महादेव कहने लगे चलो भैया। पुनः उनने गिनती लगाई, 33 हजार मंत्र फिर दे दिए। अब भगवान के पास कितने बचे? 1000। अब पुनः आपस में विचार करने लगे कि भगवान पूरा क्यों नहीं दे रहे। हमने अभी कहा था ना कि मनुष्य हो या देवता हो, इनकी क्या है, विचार ही ऐसा रहता है कि जब थोड़ा मिल जाता है तो थोड़े की और लालसा जागृत हो जाती है। आज जब भगवान ने उनको इतने सारे मंत्र दे दिए, उसके बाद भी मन में इच्छा है, मन में भाव है कि जो 1000 मंत्र भगवान ने बचाए हैं वह भी हमें वापस कर दें, वह भी हमें दे दें। पुनः तब आरंभ किया। भगवान प्रसन्न हो गए। पुनः कहने लगे महाराज जो आपने 1000 मंत्र बचाए हैं वह भी हमें दे दीजिए। भगवान ने कहा ठीक है भैया ले जाओ। तो फिर 3300 मंत्र दे दिए। अब भगवान के पास कितने बचे? 100 मंत्र। 33 तो दे दिए। अब 100 मंत्र भगवान के पास बचे। देवताओं के मन में चैन नहीं है। दैत्य और मनुष्य आपस में विचार करने लगे कि भैया वह 100 मंत्र ही हैं शक्तिशाली, बाकी भगवान हमको ये अच्छे वाले मंत्र नहीं दिए, हमें तो ऐसे ही लग रहा है। तुरंत कहते हैं आज पुनः देवादिदेव महादेव के पास गए, निवेदन किया कि प्रभु यह जो 100 मंत्र को आपने बचा लिया क्या करेंगे आप? हमें दे दीजिए, हम जन कल्याण करेंगे। भगवान महादेव समझ गए कि आप लोग कौन सा जन कल्याण करोगे, मुझे पता है, अपना ही कल्याण करोगे। फिर भी भगवान ने कहा ठीक है, जो हमारे पास 100 मंत्र बचे हैं, तो कहते हैं आज भगवान ने उन 100 मंत्रों को भी बांट दिया। 33 करके पुनः बांटा। अब भगवान के पास केवल एक मंत्र रह गया। अब देवताओं के मन में अभी भी चैन नहीं, मन में यही भाव है कि भगवान पूरा क्यों नहीं दे रहे। एक मंत्र फिर बचा लिया। पुनः तप आरंभ किया। भगवान अब प्रकट हुए हैं, वरदान मांगने के लिए कहा है। तो सभी कहने लगे कि हमें तो आप वह जो 100 मंत्र आपने, जो एक मंत्र आपने बचाया है, वह एक मंत्र भी हमें दे दीजिए। भगवान कहने लगे कि मंत्र एक और लेने वाले 3, कैसे बांटे? उस मंत्र को देखा है तो वह जो मंत्र था वह अनुष्टुप छंद का मंत्र था, और अनुष्टुप छंद के मंत्र में 32 अक्षर होते हैं। कितने? 32 अक्षर। भगवान ने कहा काम बन गया। 10 मंत्र सबको दे दिए, 2 अक्षर 10 शब्द तीनों को बांट दिए। हो गए कितने? 30। 2 अक्षर भगवान ने अपने पास बचा लिए। आज वह दैत्य देवता कहने लगे कि प्रभु आपने इतनी सब कृपा की है, जितना आपके पास खजाना था आपने सब दे दिया। अब वह जो 2 अक्षर है ना, वह 2 अक्षर भी हमें दे दीजिए। भगवान महादेव कहने लगे कि अरे दैत्यों, देवताओं, मनुष्यों, मैंने अपना सब कुछ तुम्हें दे दिया, लेकिन अब जो 2 मंत्र मेरे पास बचे हैं वह मैं तुम्हें नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि वह 2 मंत्र थे, वह कोई साधारण नहीं। एक था रा और दूसरा था मां। भगवान ने राम को अपने पास बचाया और बाकी सब संसार को लुटा दिया। तो हमारे देवादिदेव महादेव ऐसे दयालु हैं, कृपालु हैं। एक बार उनकी शरण में मनुष्य चला जाए, बस एक बार यदि उनकी शरण में पहुंच गए, भगवान महादेव की कृपा हो गई, अगर उनकी एक दृष्टि हमारे ऊपर पड़ गई तो हमारे जन्म जन्मांतर के, कल्प कल्पांतर के जो भी कर्म हैं, जो भी पाप हैं, कहते भगवान उन सबको जलाकर भस्म कर देते। और शिव कथा की तो ऐसी महिमा है
कि देवादिदेव महादेव ने उन 2 अक्षरों से विशाल रामचरित्र मानस का निर्माण किया है। रचि महेश निज मानस राखा। उन भगवान महादेव ने उन 2 अक्षरों से रा और मा से पूरी रामचरित मानस को बना दिया। और जो दैत्यों को, देवताओं को, मनुष्यों को जो मंत्र दिए थे, जो श्लोक दिए थे, कहते हैं आज दैत्यों ने भगवान के शिव कथा के लिए 24,000 मंत्र, 8,000 मंत्र दैत्यों ने दिए हैं, 8,000 मंत्र मनुष्यों ने दिए हैं और 8,000 मंत्र कहते हैं आज देवताओं ने दिए हैं। तो तीनों को मिलाकर यह 24,000 श्लोकों में शिव महापुराण हम सबको प्राप्त हुई है। बोलिए शिव महापुराण की जय। ऐसे यह शिव कथा, शिव पुराण का निर्माण हुआ। सबसे पहले स्वयं भगवान देवादिदेव महादेव ने इस शिव चरित्र को गाया, अपने प्रिय गण नंदीश्वर को यह चरित्र सुनाया। फिर नंदीश्वर ने यही कथा को समय पाकर सनत कुमारों को सुनाया। सनत कुमारों ने इसी कथा को वेद व्यास जी को बताया। वेद व्यास जी ने जो कथा को सुना उसे लिखकर छाप दिया शिव पुराण के रूप में। और वही कथा को वेद व्यास जी ने अपने प्रिय शिष्य, जिनका नाम था रोमहर्षण, जिन्हें हम सब लोग सूत जी के नाम से जानते हैं, उनका नाम था रोमहर्षण। तो अपने प्रिय शिष्य उन सूत जी महाराज को वह चरित्र दिया। उन्हीं सूत जी महाराज ने इस ग्रंथ को प्रयागराज की भूमि पर बैठकर, कहते हैं बहुत सारे साधु संत महात्माओं को यह शिव कथा सुनाई। और उसी कथा को हम सभी लोग 5 दिनों तक यह देवादिदेव महादेव की पावन पवित्र भूमि श्री सोमनाथ धाम में बैठकर श्रवण करें। आज यह कथा हमारे सभी प्रकार के पापों का शमन करेगी, जीवन को एक नई राह प्रदान करेगी। और जिनको कुछ नहीं चाहिए तो उनको शिव भक्ति प्राप्त होगी। और तो और जिनको वह भी नहीं चाहिए, मन में आपके कोई भाव है, तो मैं बड़े विश्वास के साथ शिव पुराण के सामने बैठकर कहता हूं, जिनके मन में जो भी भाव हो वह भाव लेकर आप इन 5 दिनों तक केवल शिव कथा को श्रवण करिए। 5 दिन होंगे, 6वां दिन होगा, 7वां दिन आप अपने घर पहुंचेंगे। 11 दिन में ही भगवान महादेव की कृपा होगी। और भगवान ने चाहा तो आपके वह भाव, वह कामना भगवान महादेव केवल 11 दिनों में पूर्ण भी कर देंगे। तो ऐसी यह अद्भुत कथा कहां से प्रारंभ हुई? प्रयागराज की पावन पवित्र भूमि पर। हे सूत महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांत विद प्रभो, आख्याहि में कथा सारम पुराणानाम विशेषतः। प्रयाग की पवित्र भूमि पर विराजमान आज बहुत सारे साधु संत महात्मा कल्पवास कर रहे थे। कल्पवास होता है माघ के महीने में, जब मकर कर्क राशि पर आता है। कहते हैं उस समय मकर संक्रांति के बाद या मकर संक्रांति का समय पड़ता है, तभी वह कल्पवास होता है, जो हर साल वहां पर प्रयागराज की भूमि पर लोग जाते हैं। 6 वर्षों में वहां पर अर्धकुंभ और 12 वर्षों में महाकुंभ वहां पर होता है। अभी शायद पिछले ही साल महाकुंभ हुआ है। बहुत से श्रद्धालु वहां गए और महाकुंभ का वह आनंद प्राप्त किया। तो आज वहां पर वही कल्पवास चल रहा था। कल्पवास में बैठे हुए साधु संत महात्माओं ने देखा कि आज तो भैया हमारे भाग्य से देखिए
एवं वेद व्यास जी के परम प्रिय शिष्य सूत जी महाराज का आगमन हो रहा है। जैसे ही सूत जी महाराज को देखा है, सारे साधु संत महात्मा अपने स्थान पर खड़े हो गए और तुरंत उनको प्रणाम करने लगे। कोई अर्घ देने लगा, कोई सुंदर आसन विराजमान करने लगा। आज सूत जी महाराज बड़े संकोच में हैं। कितने सारे बड़े बड़े तेजस्वी दिव्य महर्षि यहाँ पर बैठे हैं और सब मुझे प्रणाम कर रहे हैं। यह तो उल्टी गंगा बह रही है, क्योंकि सदैव छोटा बड़े को प्रणाम करता है, यह संसार का नियम है। छोटा बड़े को प्रणाम करता है, मनुष्य देवताओं को प्रणाम करते हैं, बच्चे माता पिता को प्रणाम करते हैं, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करते हैं, संसार का नियम है। लेकिन यहां तो उल्टा हो रहा है। सूत जी मन में विचार कर रहे हैं कि मेरी आयु भी इतनी कम है और इन महात्माओं की आयु देखो ना, कितनी आयु वाले ये महात्मा है। ऐसे ऐसे वहां पर दिव्य महात्मा बैठे हैं जिनकी कई हजार वर्षों की आयु है, लेकिन खड़े होकर मुझे प्रणाम कर रहे हैं। यह तो उल्टी गंगा बह रही। बड़ा संकोच है मन में, बड़ा डर का भाव है मन में। आज सभी महात्माओं ने सूत जी महाराज के मन के भाव को देखा है। कहने लगे आप संकोच मत करिए, आप ठीक कहते हैं कि संसार का नियम है, बड़ा जो होता है उसको छोटे प्रणाम करते हैं, छोटे बड़ों को प्रणाम करते हैं। लेकिन बड़ा कौन होता है? धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धास्तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। आज वह सभी महात्मा कहने लगे महाराज, कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, कोई पद में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, लेकिन सबसे बड़ा वो होता है जो ज्ञान में बड़ा होता है। और आप ज्ञान में बड़े हैं। क्यों? क्योंकि आप साक्षात नारायण स्वरूप वेद व्यास जी के परम प्रिय शिष्य हैं। तो वेद व्यास जी ने अपना संपूर्ण ज्ञान आपको दे दिया है। तो जैसे हम व्यास जी को प्रणाम करते हैं, आज आपके ही रूप में उन्हीं व्यास जी को प्रणाम कर रहे हैं। यह सुनकर आज सूत जी बड़े प्रसन्न हुए, सुंदर आसन पर विराजमान हो गए हैं और तुरंत ही आज सभी साधु संत महात्माओं में प्रधान सौनक जी ने प्रश्न किया है, हे प्रभु, आपने हमें कई पुराणों की चर्चा नैमिषारण्य में सुनाई, भागवत कथा सुनाई, गणेश पुराण सुनाया, वायु पुराण सुनाया, पद्म पुराण सुनाया, अनेक प्रकार की कथाओं को आपने श्रवण कराया। लेकिन अभी तक आपने हमें कोई शिवजी से संबंध रखने वाला कोई पुराण नहीं सुनाया है। किनसे? शिवजी से संबंध रखने वाला कोई भी पुराण नहीं सुनाया। तो कृपा करें, हमें शिवजी से संबंध रखने वाला कोई पुराण सुनाइए। और इसलिए सुनाइए, जीवश्चा सुरताम प्राप्ता प्रायो घोरे कलाविह तस्य संशोधने किम ही विद्यते परमात्मम्। इस घोर कलयुग में जीव प्राय आसुर स्वभाव का हो गया है। आसुर स्वभाव क्या होता है? दिखावा करना। क्या? दिखावा करना। कलयुग का मनुष्य दिखावा बहुत करता है। सुंदर नहीं रहते फिर भी जबरदस्ती सुंदर बनने के लिए दिखावा करते रहते हैं। अरे भगवान को जैसा बनाना था बना दिया, अब क्या उसमें डेंटिंग पेंटिंग करना है? जबरदस्ती दिखावा। नहीं है धन फिर भी लोगों को बता रहे हैं, ऐसी अंगूठी पहने हैं, गले में चैन लटक रही है, हाथ में घड़ी लटक रही है, अच्छे अच्छे महंगे महंगे मोबाइल रखे, महंगी महंगी गाड़ियां रखी, अब करोड़ों का कर्ज है तुम्हारे ऊपर, दिखावा कर रहे हो हमारे पास इतना धन है। क्या मतलब? देखिए, संसार में भी दिखावा नहीं चलता
और भगवान के यहाँ तो बिल्कुल नहीं चलता। भगवान तो कहते हैं भैया जैसा मैंने तेरे को बनाया ना बस वैसा ही मेरे पास आना। अपने यहाँ से अगर तू अलग बन के आ गया तो फिर मेरे यहाँ तेरा कोई स्थान नहीं। और जैसा तू है, जैसा मैंने तेरे को बनाया है, जैसा तेरा स्वभाव बनाया है, वैसा तू यदि मेरे पास आएगा तो फिर जैसे ही तू आएगा तो तेरा स्वागत भी वैसे ही किया जाएगा। लेकिन जबरदस्ती का दिखावा नहीं। जो है जैसा है, जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं, उतनी मेरी औकात नहीं। जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं, उतनी मेरी औकात नहीं, उतनी मेरी औकात नहीं। मेरे दाता का मुझे में न कोई ऐसी बात नहीं, मुझ में तो न ऐसी बात कोई, मुझ में न कोई ऐसी बात नहीं, मुझ में न कोई ऐसी बात नहीं। आज भगवान ने जितना दिया है, जितना भगवान दे सकते हैं आपको सब कुछ दे दिया है। हमें लगता जरूर है कि भगवान ने कम दिया है, नहीं। आप स्वयं विचार करके देखना, इस संसार में यदि आपके पास कार है तो आप विचार करना कई ऐसे भी हैं जो बिना कार के घूम रहे हैं। यदि भगवान ने आपको मोटरसाइकिल दी है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास मोटरसाइकिल भी नहीं है। अगर भगवान ने आपको साइकिल दी है तो कुछ लोग ऐसे भी हैं संसार में कि जिनके पास साइकिल भी नहीं है। और हम बोलते नहीं दी मोटरसाइकिल, कार नहीं दी, साइकिल नहीं दी, ठीक है, अच्छा शरीर दिया है ना। संसार में कुछ लोग ऐसे आप देखना, किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, किसी की आंखें नहीं है, किसी की जिह्वा नहीं है, कोई कुरूप है, अनेक प्रकार के लोग आपको मिलेंगे। यदि उनकी आप संख्या करेंगे ना तो वह संख्या भी करोड़ों में पहुंचेगी। मारे क्या जो दिव्यांग लोग हैं ना, अपंग लोग, ऐसे लोगों की यदि संख्या आप जोड़ेंगे तो उनकी संख्या भी करोड़ों में हो जाएगी। तो यदि अच्छा शरीर मिला है तो भी आप उन करोड़ों से तो अच्छे हैं। भगवान ने आपको यदि अच्छा शरीर ही दिया है, अच्छा स्वरूप दिया है, हाथ पैर दिए हैं, बोलने के लिए मुख दिया है, भोजन करने के लिए अच्छी जिह्वा है, बात करने के लिए अच्छी जिह्वा है, तो भी हम उन करोड़ों से ऊपर हैं। जितना दिया संसार में भगवान ने हमें बहुत दे दिया। भगवान का सदैव शुक्रिया करना चाहिए कि मालिक आपने हमें बहुत कुछ दिया है। आज व्यक्ति का जो आसुरी स्वभाव बन गया है, पूजन पाठ ऐसे तो नहीं करता, लेकिन घर में कभी यदि कोई मेहमान आ जाए, महाराज घर में कोई मेहमान आ जाए, फिर तो सुबह 6 बजे से जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय चालू, जल चढ़ाएंगे सूर्य नारायण भगवान को। भैया हम तो सुबह 6 बजे से उठ जाते हैं, सुबह से हनुमान चालीसा का पाठ हो जाता है। कई लोग तो हमारे यहाँ मंदिर है लक्ष्मी जी का, वो मंदिर में कोई चाबी रखने को तैयार नहीं होता महाराज। वो भक्त सुबह 5 बजे से पहुंच जाते जल चढ़ाने वाले। अब कोई सो रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सुबह 6, साढ़े 6, 7 बजे तक मंदिर पहुंच जाए तो खुल भी जाता है। तो ऐसे भी मनुष्य हैं, सुबह जल्दी पहुंच जाते हैं 4 बजे 5 बजे। तो कोई मेहमान आ जाए, फिर देखो आप उनकी पूजा पाठ,
डेली भले ही भोग नहीं निकलेगा, लेकिन मेहमान आया फिर तो भोजन कितनी बड़ी थाली। नहीं भैया, पहले हमारे यहाँ ठाकुर जी को भोग लगेगा और उसके बाद सबको भोजन करेंगे तो बढ़िया। तो ये सब क्या है? ये आसुरी प्रवृत्ति है। हम जो रोज काम करते हैं वह होता है मनुष्य स्वभाव। रोज नहा रहे हैं, धो रहे हैं, खाना पीना खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन यदि उसमें कभी दिखावा आ जाए, बस ये समझ जाना चाहिए कि अब हमारे भीतर आसुरी प्रवृत्ति आ गई है। जो नहीं खाना चाहिए वह हम खाने लगे, जो नहीं पीना चाहिए वह हम पीने लगे। अब मांस मदिरा को शास्त्रों में सर्वदा त्याज्य बताया है कि मांस खाने वाला, मदिरा का सेवन करने वाला कितना ही सत्कर्म कर ले, उसको वह सत्कर्म का फल नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि आपकी आसुरी प्रवृत्ति बनी हुई है। हाँ, आपसे तामसी देवता जरूर आपसे प्रसन्न हो जाएंगे, काली जी प्रसन्न होंगी, भैरव बाबा प्रसन्न होंगे, लेकिन आप सोचें कि बिहारी जी प्रसन्न हो जाए तो वे थोड़ी ना प्रसन्न होने वाले, क्योंकि उनका हाथ तो वो चलते ही नहीं। बिहारी जी का हाथ तो प्याज लहसुन भी वर्जित है, शिव जी को भी नहीं चलता ये सब। आजकल लोग भले ही करने लगे अजय शंभू बाबा चिलम चढ़ाते, उनने के भगवान शंकर जी गांजा पीते। कभी आपने कहीं पढ़ा है कि लिखा है कि शंकर जी गांजा पीते हैं या भांग पीते हैं? भांग चढ़ती है भगवान को तो केवल स्नान के लिए। आपके यहाँ पुजारी जी पूजन कराने आते होंगे, अभिषेक कराने, दूध चढ़वाएंगे, दही चढ़वाएंगे, घी शक्कर शहद सब चढ़ाएंगे, शुद्ध जल चढ़ाएंगे, पंचामृत चढ़ाएंगे, स्नान होता है इनसे। फिर उसी दरमियान कहेंगे भैया भांग से भी स्नान कराओ, होता है? तो भांग से स्नान होता है भोले बाबा को, भांग पीते नहीं है लोग। तो अपने मतलब के लिए उनने के भोलेनाथ गांजा पीते हैं तो दम लगा रहे हैं, उनके नहीं, भोलेनाथ के लिए जबरदस्ती भगवान भोलेनाथ को बदनाम कर रहे हैं। पीना तुमको हो, ऐसी खाने के लिए न जाने कितने देवी देवता प्रकट करके रखे, उनने कि हमारे यहाँ ऐसे ऐसे देवताओं को चढ़ता है। अरे भैया, हमें यह बताओ, एक बहुत छोटी सी बात, आप लोग डॉक्टर कहाँ जाते हो और कभी ज्यादा गहन गंभीर बीमारी हो जाए, डॉक्टर कह दे भैया अब तो इंजेक्शन लगेगा, तो इंजेक्शन जब लगता है तो दर्द होता है कि नहीं होता? दर्द होता है कि नहीं? किस किस को नहीं होता दर्द? हाथ उठाओ जिन जिन को इंजेक्शन में क्या है। कल फिर हम यहाँ इंजेक्शन वाले बुलवाने वाले। जब वह छोटे से इंजेक्शन का दर्द हम सहन नहीं कर पाते, तो सोचिए आप कि जो जिंदा जीव है, जिसको हम खाने पीने के लिए कटवा रहे हैं, मरवा रहे हैं, क्या उसको कष्ट नहीं होता होगा? और सोचो, आप ही के लिए तो वह काट रहे हैं, दे रहे हैं, उसका पुण्य मिलेगा कि पाप लगेगा? अब हमारे हिसाब से तो महाराज पाप ही लगेगा। तो जब वह छोटा इंजेक्शन हमारे भीतर प्रवेश करता है तब हमें दर्द होता है, तो सोचिए उस जीव को तो मारा ही जाता है, कई जीवों को तो जिंदा ही कर दिया जाता है। कितना फड़फड़ाते होंगे, तड़पड़ाते होंगे, उनको कष्ट नहीं होता। अब वो आप लोगों की श्रद्धा है, भाव है। या तो देखिए, शिव कथा है, शिव पुराण की कथा है, हम यहाँ से न कहने वाले हैं ना आप सुनने वाले। यहाँ तो सोमनाथ बाबा साक्षात वही कथा सुना रहे हैं और वही कथा सुन रहे हैं। तो आप लोगों को जो अच्छा लगता जाए तो उसको आप नोट करते जाना, और जो समझ में ना आए तो ज्यादा बुद्धि नहीं लगाना। नहीं तो ज्यादा उसमें सोच लो, बाद में हमारी पास आ जाओ, महाराज ये समझ में नहीं आया, वो समझ में नहीं आया, तो हम आपकी व्यवस्था देखेंगे, वो समझाते रहेंगे। जितना समझ में आ जाए उतना समझना, जितना समझ में ना आए तो ज्यादा चिंता नहीं करना। आजकल तो शिव कथा लाइव भी बहुत चल रही है, तो बढ़िया कहीं ना कहीं वह भाव समझ में आएगा। और कोई अच्छी चीज यदि आपको लगती है तो उसको जरूर आप लेकर जाएं। यदि वह अच्छी चीज को आप यहां से ले जाएंगे तो मुझे यह लगेगा कि हाँ भैया, इनके जीवन में यह कमी थी, हमने कथा यहाँ पर की, उस कथा में आप लोग आए और आकर आपके जीवन से वह गलत भाव, वह दुर्भाव या कोई भी दुर्व्यसन यदि आपके जीवन से निकल गया
तो मैं समझूंगा कि मेरा कथा कहना धन्य हो गया। तो आज आप सभी लोग वह भाव को जरूर लेकर जाएं। आज जब यह प्रश्न किया गया, सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए, कहने लगे आप चिंता ना करें, आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। धन्यस्तम मुनि सांदुल्यम श्रवण प्रीति लालसा अतो विचार्य सुदिया बचमी शास्त्रम महोत्तमम। आज वह सूत जी महाराज कहने लगे कि आप चिंता न करें, आप धन्य हैं, आपने बड़ा ही सुंदर और अद्भुत यह भाव प्रकट किया है शिव कथा को सुनने का। मैं आपको शिव महापुराण की कथा सुनाऊंगा, और जब कहीं कोई अच्छे प्रश्न किए जाते हैं तो वहां पर व्यक्ति धन्यवाद का पात्र होता है। जब यह प्रश्न किया गया तो सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। जैसे ही सूत जी महाराज प्रसन्न हुए हैं, तुरंत कथा कहना प्रारंभ कर दिया। काल व्याल महात्रास विध्वंस कर्मुत्तमम शैवम पुराणम परमम शिवम नोक्तम पुरा सुने। मनुष्य का जीवन क्या है? कहने लगे बस मनुष्य का जीवन इतना है कि ये समझ लीजिए आपके बहुत बड़ा सर्प है और सर्प ने अपने मुख को खोलकर रखा है। बहुत बड़ा एक सर्प है, सर्प ने अपने मुख को ऐसे खोलकर रखा है और उस सर्प के मुख के भीतर बैठी हुई है एक चिड़िया। एक सर्प है बहुत बड़ा, उसने अपने मुख को खोलकर रखा है और उसके भीतर बैठी एक चिड़िया। अब वह चिड़िया का जो जीवन है वह कितने समय का मानोगे आप? बताइए कितना जीवन हो चिड़िया का? जब तक वह सर्प अपना मुख बंद नहीं कर लेता। सर्प ने अपना मुख बंद किया और चिड़िया का नमो नारायण। ऐसे ही हमारा और आपका जीवन बहुत बड़ा एक सर्प है। सर्प का एक नाम है काल और काल का एक नाम है समय। हम सभी उस समय के ग्रास बने हुए बैठे हैं। बचना है तो केवल और केवल यह शिव कथा है। एक बार ध्यान लगाकर मन लगाकर शिव कथा को श्रवण कर लिया तो यह शिव कथा हमारा कल्याण करेगी, हमारा उद्धार करेगी, दुर्गति से हमें बचा लेती है, मनवांछित फलों को प्रदान करने वाली है। और विशेष रूप से कहते हैं, विशेष रूप से जिस भाव के लिए हम यह कथा सुनते हैं, देवादिदेव महादेव वह भाव हमारे पूर्ण कर देते हैं। यह तो मनवांछित फलों को देने वाली है। आज का दिन तो लगभग गया, कल से हम सभी लोग बढ़िया सुंदर शाम को 5 साढ़े 5 बजे से यहाँ कथा का समय रहेगा। कल का अकेला, परसों का समय फिर डिस्टर्ब होगा, अभी से बता दें, क्योंकि परसों द्वारकापुरी की यात्रा है। तो जब वहां से लौट कर आएंगे उसके बाद कथा होगी। द्वारकापुरी जाएंगे, उसके बाद जब भी आएंगे 7 बजे 8 बजे 9 बजे 10 बजे जितने बजे लौटेंगे वहां से, उसके बाद फिर कथा करेंगे। तो आज की कथा को हम सभी यहीं विराम करें, क्योंकि समय ज़्यादा है, ज़्यादा हो रहा है और लगभग सभी लोग परेशान भी हैं। ट्रेन में भी सभी लोग, बल्कि सबका स्लीपर था तो सोते हुए तो आए हैं, लेकिन फिर भी इतना लंबा सफ़र 27-28 घंटे का ट्रेन का सफ़र, उसमें भी 2-3 घंटे ट्रेन लेट हो गई, फिर यहाँ आए। तो चलिए अब कथा को आज विराम करते हैं। आज की कथा में जो प्रसाद की सेवा है, तो हमारे साथ एक रेस्ट हाउस मंडल की मातृशक्ति यहाँ पर विराजमान है, महिला मंडल, उनके द्वारा आज का प्रसाद यहाँ आ गया। हलवा प्रसाद के वितरण मातृशक्तियों के द्वारा है, तो उन्होंने उस प्रसाद की व्यवस्था रखी है। और जो इस कथा के मुख्य यजमान हैं श्री तोप सिंह राजपूत जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती साधना राजपूत जी, उनके बच्चे रूपाली राजपूत एवं राहुल राजपूत जी। तो आज का जो भोजन प्रसाद जो हम अभी ग्रहण करेंगे रात्रि में,
वह उनके द्वारा है। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। और कल दोपहर के भोजन प्रसाद की जो व्यवस्था है वह भी नाम स्पष्ट नहीं हो पाया है, तो वह हम कल ही बताएंगे आपको। आइए एक भजन के माध्यम से हम सभी भगवान की शरण में पड़े हैं। सोमनाथ जी से प्रणाम करते हुए सुंदर भजन, फिर भजन के तुरंत बाद आरती करेंगे। और आरती के बाद जहां आप लोगों ने चाय पी थी उसी स्थान पर आप लोगों को भोजन के लिए पहुंचना है। तो बड़े श्रद्धा भाव से यहाँ पर जो भी आप लोग प्रसाद पाएं, भोजन करें। यह भाव बिना प्याज लहसुन का भोजन बन रहा है, तो वह भगवान को भोग लगकर ही आप लोगों को प्राप्त होगा। तो सबसे पहले तो उसमें यह भाव प्रकट करना है, सब लोग इकट्ठे हो जाओ। वह भाव प्रकट करना है कि वह भोजन नहीं, वह भगवान का प्रसाद है। तो जितना आप लोग खा सकें उतना ही भरपेट भोजन करना है। बस भोजन वेस्ट ना हो उसका विशेष ध्यान रखना, भोजन बर्बाद ना हो। जितना आप लोग ले सकते हैं बढ़िया श्रद्धा भाव से लीजिएगा। और यह मातृशक्ति हमारे सभी लोग आ गए रेस्ट हाउस महिला मंडल के द्वारा, और आ जाए सभी लोग आ जाएं। कल के लिए एक निवेदन और करते चलें, सभी लोग देखो। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। अभी तो रात्रि में अभी यहाँ से उठकर आप लोगों को भोजन करना है, फिर शयन करना अपने अपने रूम में जिनको जहाँ व्यवस्था है। और प्रातः है कोशिश करिएगा, हम तो यहाँ पर जहाँ भोजन की व्यवस्था बनी हुई है सुबह 7 बजे आप लोगों को चाय और नाश्ता दोनों वहाँ पर उपलब्ध हो जाएगा। बिना शक्कर वाली चाय कितने लोग पीते हैं? एक दो लोग हैं, तो 2 लोगों की व्यवस्था नहीं रहेगी। कुछ ज्यादा लोग रहें 10-12 लोग तो बनवा सकते हैं, ठीक है ना। तो सुबह 7 बजे चाय और नाश्ता आप लोगों को वहाँ पर करना है, आधा घंटे में हो जाएगा। 7:30 बजे तक इसी हॉल में आना है। तो यहाँ हम लोग शिव निर्माण करेंगे, पार्थिव भगवान, फिर उनका अभिषेक करेंगे, पूजन करेंगे। फिर यहाँ से जब फ्री हो जाएंगे फिर हम सभी लोग चलेंगे। तो सबसे पहले सोमनाथ बाबा के यहाँ पर जाकर हाजिरी लगाएंगे, उनका दर्शन करेंगे। और वहीं मंदिर के सामने आप लोगों को ऑटो करवा दिए जाएंगे ग्रुप के द्वारा। तो वह आपको पूरा जो सोमनाथ क्षेत्र है यहाँ 10-12 जगह के दर्शन होते हैं। तो जिन जिन के पास हमारा कार्ड होगा तो कार्ड में सब दर्शन लिखे हुए हैं। शंकराचार्य जी का मठ है, भालका तीर्थ है। भालका तीर्थ कौन सा? जहां पर भगवान श्री कृष्ण जी के पैरों में बाण लगा था, कथा सुनी होगी भागवत में। बहेलिये ने जो बाण मारा था, तो वह बाण वही भालका क्षेत्र में कहते हैं आज वहां बना हुआ। और जिस स्थान से बाण मारा था वह स्थान है बाण गंगेश्वर। तो वह समुद्र में बने हुए हैं शंकर जी, कहते वहां से उस बहेलिये ने बाण चलाया था। तो उनके दर्शन करेंगे। माँ हिंगलाज जी का तो गुफा है पांडवों के द्वारा बनाई हुई। तो जिनको श्वास वगैरह में दिक्कत हो तो वो लोग तो बाहर से ही प्रणाम कर लेना, गुफा के अंदर नहीं जाना। और वहीं सूर्य कुंड है तो वहीं दर्शन करेंगे। तो बहुत से मंदिर हम भी साथ में चलेंगे आपके, तो सब लोगों को वहाँ से ऑटो कराएंगे। ऑटो का जो भी खर्च है वो हम राशि में वहन करेंगे। और जिन जिन ने आज 30-30 रुपए दिए हैं ऑटो के, तो वो ईमानदारी से हमसे ले लेना आप, ठीक है ना। हमें याद दिलवा देना क्योंकि थोड़ी व्यस्तता ज़्यादा है तो हम भूल जाते हैं। तो आज तो नहीं, कल वापस कर देंगे, ठीक है ना। और एक चीज़ और क्या कह रहे थे, फिर वहाँ से जब हम लौट कर आएंगे पूरे सोमनाथ क्षेत्र का दर्शन करके यहीं आएंगे आश्रम में, वो ऑटो वालों लाकर आपको यहीं छोड़ेगा। उसके बाद यहाँ हम लोग भोजन करेंगे, घंटे 2 घंटे शयन करेंगे। और शाम को 5-5:30 बजे फिर यहीं उपलब्ध होंगे और यहाँ शिव कथा प्रारंभ होगी, ठीक है। और जिनको समझ में ना आया हो
तो यह कथा YouTube पर भी लाइव चल रही है हमारे नाम से, नरेंद्र जी महाराज नरसिंहपुर। तो आप YouTube चैनल पर सर्च कर लें, उसको सब्सक्राइब करें, लाइक एवं शेयर करें, और उस कथा में एक बार और सुन लेना, कोई चीज समझ में ना आई हो तो। जब तक के लिए हर हर महादेव। भगवान से प्रार्थना करेंगे, उद्धार करो भगवान, उद्धार करो भगवान, तुम्हारी शरण पड़े। उद्धार करो भगवान, तुम्हारी शरण पड़े। भव पार करो भगवान, तुम्हारी शरण पड़े। भव पार करो भगवान, तुम्हारी शरण पड़े। शरण पड़े, शरण पड़े, शरण पड़े, शरण पड़े, शरण पड़े प्रभु जी, शरण पड़े, शरण पड़े शिव जी, शरण पड़े। भव पार करो भगवान, तुम्हारी शरण पड़े। सभी लोग आइएगा। करो भगवान, तुम्हारी शरण पड़े। उद्धार करो भगवान, तुम्हारी शरण पड़े। उद्धार करो भगवान, तुम्हारी शरण पड़े। मतों की सुन सुन बातें, संत मनों की सुन सुन बातें। द्वार तेरे हम पहुँच न पाते। द्वार तेरे हम पहुँच न पाते। पंथ मतों की सुन सुन बातें, पंथ मतों की सुन सुन बातें। द्वार तेरे हम पहुँच न पाते। द्वार तेरे हम पहुँच न पाते। भटके बीच जहाँ तुम्हारी शरण पड़े। उद्धार करो भगवान, तुम्हारी शरण पड़े। अब पार 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 करो भगवान, तुम्हारी शरण पड़े। उद्धार करो भगवान, तुम्हारी शरण पड़े। उद्धार करो भगवान, तुम्हारी शरण पड़े। तुम्हारी शरण पड़े। तुम्हारी शरण पड़े। तुम्हारी शरण पड़े। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। सभी लोग यदि जो आरती का दीपक बना के लाए हों तो आप लोग वहीं आरती जला लें। जो जहां बैठे हैं वहीं खड़े होकर के श्रद्धा भाव से आरती करेंगे। नशो जाजो सूर्यो अजायतो, श्रोत्राध्वारज प्राणज मुखादग्निरजायतो, इदगुं हविः प्रजननं मे
अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तयै आत्मसनिं प्रजासनिं पशोसनिं लोकसन्नभयसनिः अग्निः प्रजान् बहुलान् मे करोद्वद्नं पयोरेतवस्मान् सुदत्तो बोलिए शंकर भगवान की जय हो। श्री शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। श्री शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। ओ शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। ओ शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। श्री शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। श्री शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। ये महाग्रंथ है शिव पुराण, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये महाग्रंथ है शिव पुराण, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। वो सुनते सुजान करते हैं ध्यान, वो सुनते सुजान करते हैं ध्यान। शिव अमृत रस को पीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। ये शिव पुराण शिव जी की है आरती, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। की अनूप कल्याण रूप, सबके मन को ये भाए, मन मंदिर में बस जाए। झांकी अनूप कल्याण रूप, सबके मन को ये भाए, मन मंदिर में बस जाए। शिव
ध्यान लगा मन को भी जगा, शिव ध्यान लगा मन को भी जगा, तन मन धन अर्पण कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए, शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। 24,000 श्लोकों का सारिये पावन ग्रंथ कहाए, शिव महिमा को बतलावे। 24,000 श्लोकों का सारिये पावन ग्रंथ कहाए, शिव महिमा को बतलाए। हो जा पुनीत विषयों को जीत, हो जा पुनीत विषयों को जीत, अनेकों में न फल सब लीजिए, चरणों में ध्यान अपना दीजिए, श्री शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, चरणों में ध्यान अपना दीजिए। ये विश्वनाथ करते संघात सब दुख मिटाने वाले, भव पार लगाने वाले। विश्वनाथ करते संघात सब दुख मिटाने वाले, भव पार लगाने वाले। जप नमः शिवाय, जप नमः शिवाय, जप नमः शिवाय, जप नमः शिवाय, जीवन सफल सब कीजिए, चरणों में ध्यान अपना दीजिए, श्री शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, चरणों में ध्यान अपना दीजिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम तारितारम भजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहजं नमामि। संसारी माला जगतारी गाय, कृपाल माला शिव शेखराय, दिगंबराय जगदंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम जलेन शीतले करणं मा शीतले तुम जगन्माता शीतले